सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक हेल हाउस को दिखाकर होती है, जिसमें इस हाउस के अंदर मौजूद बेसिकली मिसेस वॉरिस और उनके फ्रेंड्स रात की 11-12 बजे अश्लील गाने वगैरह गाकर साथ में मिलकर एक किटी पार्टी कर रहे होते हैं। तो इसी ही पार्टी के दौरान अचानक से मिस वॉरिस की डॉटर, जिसका नाम मेगन वॉरिस था, जो कि वो किसी ह्यू के नाम के डीमन से पोजेस थी, जिसके बारे में आप सभी को थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि वो डीमन कौन था। मेगन वो इन सभी ही लोगों के सामने अचानक से यू सक पीपल कह के एकदम से ही टॉयलेट कर देती हैं, जिसकी क्वांटिटी लगभग 2 बाल्टी के बराबर थी। तो अब ठीक सामने की तरफ ही खड़ी मिस वॉरिस इस काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग सीन को फिलहाल के लिए ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, सिवाय मेगन के पास जाकर जमीन पे बुरी तरीके से गिराकर सर पे अखबार से मारने के अलावा उसके ही टॉयलेट में उसके मुंह को डुबाकर, ताकि वो ऐसी हरकत दोबारा मेहमानों के सामने ना कर सके। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर सभी ही मेहमानों के जाने के बाद फिर से मिस वॉरिस के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी मेगन की दिन प्रतिदिन बिगड़ती हुई हालत को देख तुरंत ही अपने घर में टाउन के ही एक लोकल प्रीस्ट फादर मिकफिल को बुलवाती हैं, ताकि वो मेगन का एक्सोर्सिज्म कर सके। और इस प्रोसेस में मिकफिल का साथ देने के लिए फादर हैरिस भी आए हुए होते हैं। तो बस अब मिकफिल एंड हैरी के दोनों मिलकर मेगन के रूम के अंदर ही आते हैं। तो रूम में आते ही फादर मिकफिल वो मेगन को बेड पे लेटे गर्दन घुमाते हुए देख, जिनकी देखते ही फट गई थी, बस डर के मारे इस एक्सोर्सिज्म को छोड़कर इधर से भागे ही रहे थे। तो तभी ही उससे पहले हैरी वो उनको जान से पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर मिकफिल चले जाते तो इस प्रोसेस को करता कौन। तो समहाउ अब जैसे तैसे मिकफिल वो हिम्मत करते हुए रूम के अंदर आ इस एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस को करने ही जा रहे थे। तो तभी ही उसे ही वक्त मेगन अपने सामने खड़े इन दोनों प्रेस्टों का मजाक बनाकर एकदम से ही उनके चेहरे पे उल्टियाँ कर देती है। तो जिसे देख हैरी एंड फादर मिकफिल वो दोनों भी अपने आप पे कंट्रोल न रखते हुए एक दूसरे के ऊपर उल्टियाँ कर देते हैं। तो अब काफी देर तक ऐसे ही उल्टी उल्टी खेलने के बाद मिकफिल वापस एक्सोर्सिज्म को थोड़ा सा सीरियस लेते हुए प्रार्थना वगैरह ही कर रहे थे। तो तभी ही एक बार फिर से मेगन फादर हैरी एंड मिकफिल का मजाक बनाते हुए उनके मुंह पे ही गंदी गंदी गालियां दे रही होती हैं, जो कि वो इनके माँ के बारे में थी। तो जिसे सुन मिकफिल वो इस एक्सोर्सिज्म को छोड़ अंदर से फर्स्टेड हो सीधे अपनी जेब से एक शॉट गन को निकाल मेगन के सर पे इंस्टेंटली शूट करके मार डालते हैं। अब मैंने आप सभी को इस हेल हाउस का ये इंटायर सेगमेंट इसलिए बताया है क्योंकि आगे चलकर यही चीज हम सभी के बहुत काम आने वाली है, स्पेशली वो हेल हाउस और उसमें रहने वाला भूत हु कैन। और अब दूसरी बात कि ये मूवी अब ठीक इधर से ही थोड़ी सी आउट ऑफ सेंस होगी, तो अब हर चीज को सीरियस मत लेना, क्योंकि ये एक पैरोडी है एंड पैरोडीज मूवीज कैसी होती हैं तो वो आप सभी को पता है। तो बस अब सीन सीधा 1 साल बाद मेगन एंड हेल हाउस के इंसिडेंट के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे इन्हीं 4-5 कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता है, जिन सभी के ही नाम सिंडी, ब्रेंडा, रॉय, शॉटी एंड बडी को दिखाते हैं। और अब वहीं दूसरी तरफ इसे ही कॉलेज के एक स्टाफ के कमरे के अंदर आई मीन स्टाफ रूम के अंदर रिसेंटली रिक्रूट हुए प्रोफेसर ओल्ड मैन को दिखाते हैं, जो कि वो साइकोलॉजिकल इंसोमिया नाम का इसी तरीके का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, जो कि वो यहाँ पर ये चाहते थे कि वो अपने असिस्टेंट ड्रॉइड को कहकर, जिनकी आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, इन्हीं ऐसे 4-5 स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए कहते हैं, जो कि नेक्स्ट वीक होने वाले हेल हाउस के अंदर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंदर भाग ले सके ऐसे टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर। बट शर्त ये थी कि उन स्टूडेंट्स को जरा सा भी पता नहीं होना चाहिए था कि वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंदर भाग ले रहे हैं, वरना वो कभी इसमें पार्टी नहीं लेते, क्योंकि वो घर जिसके बारे में भी प्रोफेसर ओल्डमैन ड्रॉइड से उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए कह रहे थे, तो वो घर दरअसल वही घर होता है जिसे हम सभी ने ही मूवी की शुरुआत में मेगन के एक्सोर्सिज्म में देखा था। और इन्होंने इस एंटायर एक्टिविटी को प्रोजेक्ट हेल हाउस नाम दिया हुआ होता है, ताकि किसी को पता ना चल सके। तो बस अब इन सभी ही बातों को सुन पास ही में ही बैठे हुए ड्रॉइड ये तुरंत ही अपने कुछ स्टूडेंट्स की प्रोफाइल से इनको दे देते हैं, जिनको बेसिकली ड्रॉइड स्लीप पैरालिसिस का अपनी क्लास के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। अब खास बात यहाँ पर यह थी कि ड्रॉइड ने जो प्रोफाइल सभी प्रोफेसर ओल्ड मैन को उनके हाथों में कंसीडर करके दी थी, वो बेसिकली उन्हीं सभी ही बच्चों के नाम होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको मूवी के सेकंड हाफ में बताया था, यानी कि सिंडी, ब्रेंडा एंड रॉय के बारे में। तो बस सब सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग होती हैं। प्रोफेसर ओल्ड मैन और तुरंत ही ड्रॉइड को कहकर एक छोटी सी क्लास उन सभी ही बच्चों के साथ अरेंज करवाने के लिए कहते हैं, ताकि वो उनसे हेल हाउस में जाने से पहले एक बार उनसे मिलकर बातचीत कर सके। तो बस सब सीन सीधा उसी ही क्लास की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर ड्रॉइड एंड प्रोफेसर ओल्ड मैन मिलकर इन सभी ही स्टूडेंट्स को एक वीक के लिए हेल हाउस नाम की बिल्डिंग में आने के लिए कहते हैं, ये बताते हुए कि इन सभी का ही उधर इंसोमिया पैरालिसिस का एक बेसिक टेस्ट होने वाला है, जो कि वो इनके सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट
का हिस्सा था एंड समहाउ अगर इनमें से कोई भी इस टेस्ट को पास करता देन उसको डेफिनेटली इस सब्जेक्ट के अंदर ए ग्रेड मिलने वाला था। बट अब रियलिटी क्या है तो वो हम सभी को पता है। तो बस अब ड्रॉइड वन सभी ही बच्चों को प्रोफेसर ओल्डमैन की मदद से बिल्डिंग की डायरेक्शन बांट देते हैं, मेंशन करते हुए कि इनको कितने बजे और किस दिन आना है। तो बस अब इसी ही इंटेंशन के साथ सीन अब सीधा हेल हाउस की बिल्डिंग की तरफ ही फोकस करता है, जहाँ पर फाइनली एक एक का सिंडी, ब्रेंडा, रे, बडी और बाकी और सब प्रोफेसर ओल्डमैन के कहने पर आ जाते हैं। तो बिल्डिंग में आते ही वो सभी ही रात को कृपी केयरटेकर हैंसन के हाथों का खाना खाकर भूखे पेट ही गुस्से में उठकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि उन्होंने खाने का अपने हाथों से कबाड़ा कर दिया था, स्पेशली अपने छोटे हाथ से। तो अब डाइनिंग हॉल से बाहर आते ही सिंडी वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तो तभी ही उसको पास ही में ही बने हुए हॉलवे की तरफ से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुन सिंडी वो तुरंत ही बाहर आकर बस इस मैटर के बारे में कुछ देख ही रही थी। तो उससे ही वक्त इसको सामने की तरफ से बड़ी आता हुआ दिखाई देता है। तो सिंडी वो उसके पास जाकर हॉलवे से आ रही उस वियर्ड औरत की आवाज के बारे में इसको बता ही रही थी। तो तभी ही इसको एक्सीडेंटली फ्लोर पे बने हुए बेसिकली खून से बने हुए किसी इंसान के जूतों के निशान देखने को मिलते हैं, जो सीधे एक दीवार के अंदर जा रहे थे। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सीन को थे सिंडी और बड़ी वो दोनों मिलकर इन जूतों के निशानों को फॉलो करते हुए एक अपने सामने बनी हुई दीवार के पास ही जाते हैं। तो तभी ही इन दोनों को देखने को मिलता है कि इस दीवार के पीछे एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था, जो कई सालों से खुला नहीं था। तो समहाउ अब इस कमरे के अंदर आती ही बड़ी और सिंडी वो दोनों मिलकर आसपास रखी चीजों में कुछ ढूंढ ही रहे थे। तो तभी ही सिंडी को बिल्कुल ही पास ही नहीं पड़े हुए एक न्यूज़पेपर में, जो कि काफी साल पुराना अखबार था, हेडलाइन के अंदर लिखा हुआ दिखता है कि हुकेन और उसकी वाइफ मिस्ट्रेस इस ही कमरे के अंदर मारे गए थे। अब अगर आप सभी को स्टिल याद हो कि मूवी की शुरुआत में हम सभी ने ही मेगन के अंदर जो डीमन देखा था जिससे वो पोजेस हुई थी, वो दरअसल हुकेन का ही होता है। बट अब रही बात मिस्ट्रेस की, तो उसके बारे में भी आप थोड़ी ही देर में देख लेंगे। तो अब इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन को पढ़ सिंडी वो बड़ी के पास जाकर उसको इस मर्डर वाले इंसिडेंट के बारे में ही बताती। तो उसी ही दौरान इन दोनों को दीवार पे लगी हुई एक बड़ी सी पोर्ट्रेट के अंदर एक लेडी की फोटो दिखती है, जो कि वो और कोई नहीं बल्कि मिस्ट्रेस ही होती है। बट शॉकिंगली उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल ही सिंडी की तरह दिख रहा था। तो बाय द वे अब इस होश उड़ा देने वाले सीन को देख ये दोनों ही डर के मारे केयरटेकर हैंसन के इस रूम में आने से पहले तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सिंडी और उसके दोस्तों के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर लास्ट नाइट हुए हुकेन मिस्ट्रेस के इंसिडेंट के बारे में सिंडी वो इन सभी को ही बता देती है। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी, जो कि वो ब्रेकफास्ट करने के लिए किचन की ओर जा रहा था, तो उसी ही वक्त इसको नीचे की तरफ प्रोफेसर ओल्डमैन दिखते हैं। वो घबराए हुए बेसमेंट की तरफ जा रहे थे। तो उसी ही चीज को देखते हुए बड़ी भी वो प्रोफेसर का पीछा करना शुरू कर देता है। तो अब बेसमेंट में आते ही बड़ी को एक बहुत ही चौंका देने वाली चीजें देखने को मिलती हैं। तो प्रोफेसर ओल्डमैन एंड ड्रॉइड वो दोनों मिलकर इस घर में मौजूद किसी भूत वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, जिनको वो आज रात पैरानॉर्मल के जरिए बुलाने वाले थे। तो अब इन प्रोफेसर की इन चौंका देने वाली बातों को सुन बड़ी वो तुरंत ही अपने दोस्तों के पास जा इन सभी को ही ड्रॉइड एंड ओल्डमैन की उन सुनी हुई बातों के बारे में बता देता है। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में सिंडी, रे, बड़ी, छोटी और बाकी और वो सब इस घर से डर के मारे बाहर ही जा रहे थे। तो तभी ही उससे पहले इस पूरे घर के जितने भी बाहर जाने के गेट और खिड़कियां थी वो अपने आप ही बंद हो जाती हैं, जो कि वो बंद करने वाला और कोई नहीं बल्कि ह्यूकेन ही होता है, जिसने इस घर पे कंट्रोल कर लिया था। तो अब इस अनसेटलिंग चीज को देखते हुए प्रोफेसर ड्रॉइड वो तुरंत ही इन सभी ही स्टूडेंट्स को अपने साथ बेसमेंट में चलने के लिए कहते हैं, जहाँ पर किसी तरीके का भूतों को भगाने का पोर्टल रखा हुआ था। तो उस पोर्टल को उठाकर जैसे तैसे हॉलवे में लगाकर ये सभी ही मिलकर सेट ही कर रहे थे। तो तभी ही उसी ही वक्त ह्यूकेन वो अचानक से खिड़की तोड़कर इन सभी को मारने के लिए ही आता। तो उससे पहले ही इसका पैर एकदम से सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो सीधा लुढ़कते हुए गलती से उसे ही पोर्टल में जाके फंस जाता है। तो इस चीज को देख फटाफट ड्रॉइड वो एक वेनिस बटन को दबा तुरंत ही ड्रॉइड को इस पोर्टल के जरिए मुक्ति दे देता है। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी एक काइंड ऑफ बिल्कुल ही हिलेरियस हैप्पी एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। और इसके थर्ड पार्ट यानी कि स्कैरी मूवी 3 के लिए ठीक इधर से ही शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी को ही द रिंग मूवी का पैरोडी दिखाया गया है। बट उससे पहले अगर आप सभी ही चाहते हो कि मैं स्कैरी मूवी की एक पूरी इंटायर सीरीज लेकर आऊँ प्रॉपर सिक्वेंस वाइज, क्योंकि अब तक तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट था, जो कि इंस्पायर था साल 1999 में आई, द हंटिंग 1973 में आई, द एक्सोरिस्ट 1979 में आई, द एमिटीवेल हॉरर 1982 में आई, द पोल्टरगेस्ट एंड नाउ इन द एंड साल 1973 में आई, द हाउस ऑन हंटेड हिल।
और अब रही बात इस मूवी की स्टोरी की तो इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करे और समझ में ना आए, क्योंकि प्लॉट काफी क्लियर और बेसिक था। बाकी फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो मैं इस मूवी का फर्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आप सभी से एक बार फिर से पूछूंगा कि आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को लेकर आऊं, तो बस एक बार एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बता देना। तो वेल दोस्तों, यही थी स्कैरी मूवी 2 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।